अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत ग्रैनी स्क्वायर कार्डिगन का है। तो उसके लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है ग्रैनी स्क्वायर के पैचेस बनाना। तो हम जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं ग्रैनी स्क्वायर के पैचेस। ये देखिए, कुछ मैंने बना के भी रखे हैं। ये देखिए, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेड्स के मैंने बनाए हैं पैचेस। तो हम जल्दी से इन पैचेस को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये हुक लिया है 3.5 mm का। ये देखिए, 3.5 mm का। उसके लिए ये नीडल चाहिए आपको सीने के लिए, और वुल मैंने लिए 3 प्लाई। ये देखिए, बहुत बारीक वुल है। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। और 3 चेन्स बनाएंगे। अब हम मैजिक सर्कल में 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स की स्पेस देंगे, फिर 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। टोटल फर्स्ट रो में हम 4 क्लस्टर्स बनाएंगे। ये 4 क्लस्टर हमने बनाए। अब जो लूज एंड है इसको हम खींच के टाइट कर लेंगे। मैजिक सर्कल 2 चेन्स बनाएंगे, और जो फर्स्ट 3 चेन्स हमने बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के ज़रिए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, इसको हम टाइट करके कट कर देंगे। अब हम अपना सेकंड शेड यूज़ करेंगे। ये मैंने पिंक शेड लिया। कहीं पर भी आप इसको अटैच कर दें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कॉर्नर्स में ही आप अटैच करें। हमने अटैच कर दिया। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे, और फिर 3 डबल क्रोशेट हम सेम स्पेस में बनाएंगे। ये इस तरह हमारा फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया। हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। इसी तरह आप 3rd स्पेस में जाएंगे। इसी तरह हम ये चारों जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट्स, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने अपनी रॉ कंप्लीट कर ली। अब जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इस रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन बनाई, उसको हमने खींच लिया। ये देखिए, हमारी सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम 3rd शेड जो है यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना तीसरा शेड ऐड करेंगे। ये भी हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नॉट लगा लेंगे। फर्स्ट 3 चेन्स बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे,
2 चेन्स की स्पेस देंगे और सेम चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट्स का क्लस्टर एक और बनाएंगे और अपना कॉर्नर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह के हम हर स्पेस में 3 डबल क्रोशेट्स बनाते जाएंगे। 1 2 3। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर में आएंगे। नेक्स्ट कॉर्नर में भी इसी तरह हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। इस तरह हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई। सेकंड साइड पे भी इसी तरह काम करेंगे। सेंटर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे और अब हम थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट्स, 2 चेन्स की स्पेस और फिर 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। इसी तरह हम ये दोनों साइड्स कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट 3 चेन्स में से थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और कट कर देंगे। ये हमारी 3 रॉस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपना फोर्थ कलर लेकर आएंगे। कॉर्नर में से हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ नॉट लगाएंगे और जैसे हमने बाकी रॉस किए हैं इसी तरह इसको भी 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, फिर 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट सेम चेन स्पेस में बनाएंगे। में भी हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। नेक्स्ट कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम तीनों साइड्स कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी फाइनल रो भी कंप्लीट होगी। थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इसे जॉइन कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। ये हमारा पैच रेडी हो गया। ये इसके जो लूज एंड्स हैं इन्हें हम सुई की मदद से अंदर हाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हम सारे ही अंदर इनके लूज एंड्स हाइड कर देंगे। तो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैच रेडी हो गया। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। ये कंप्लीट हो गया। मैंने काफ़ी पैचेस बनाए हुए हैं और अब हम जल्दी से इन पैचेस को जोड़ के तो अपना कार्डिगन बनाना शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने बहुत से पैचेस बना के रखे हैं। ये देखें डिफरेंट शेड्स के मैंने पैचेस बनाए हुए हैं। हर रो में मैंने 9 पैचेस लगाने हैं, यानी कि हर रो में 9 पैचेस ऐड होंगे और टोटल मैंने 7 रॉस बनानी है। तो मैंने सबसे पहले सारे पैचेस को सेट कर लिया था बिछा के कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन से कलर का पैच लगाना है। उसके बाद मैंने सबको अलग अलग इकट्ठा कर लिया। ये देखिए अब ये फर्स्ट रो है तो ये मैंने एक स्ट्रिंग से सारे पैचेस इकट्ठे किए हुए हैं। ये देखिए ये अब सेकंड रो है। अब सेकंड रो में मैंने ये देखिए 2 स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। इसी तरह मैंने सारे जितने पैचेस जितनी रॉज हैं मैंने
उतने उतने मैंने स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ मैं कि ये मेरी फर्स्ट रॉ है, ये मेरी सेकंड रॉ है और ये मेरी थर्ड रॉ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पैच निकालती जाऊंगी और उसे ज्वाइन करती जाऊंगी। ज्वाइन करने के लिए मैंने ये ऑफ वाइट वूल ली है, ऑफ वाइट वूल से ज्वाइन करेंगे। 3 प्लाई वूल है ये और इसके लिए हुक साइज मैंने लिया है 3.5 mm। ये 3.5 mm का हुक है। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पैच अटैच करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पैच पे वर्क करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो हम उस पर काम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक और ये दो साइड्स पे काम करना है। फिर हम सेकंड अपना पैच इसके साथ अटैच करेंगे। ये प्रोसेस मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी चैनल में, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। ये हमने एक नॉट लगाया। अब यहाँ हम सिर्फ 3 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाएंगे और उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट 3 चेन्स लेंगे जिसे हम फर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर कंसीडर करेंगे, सॉरी फर्स्ट डबल क्रोशेट कंसीडर करेंगे। और अब हम 2 डबल क्रोशेट्स और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशेट्स हमने और बनाए। अब हम यहाँ पे किसी चेन की स्पेस नहीं देंगे और डायरेक्ट हम सेकंड स्पेस में जाके एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स का। 1 2 3। हमने बीच में कोई स्पेस नहीं देनी। हमने पैचेस में भी कोई स्पेस नहीं दी थी, तो जब हमने इसको ज्वाइन करना है हमने तब भी कहीं पर भी कोई चेन की स्पेस नहीं देनी सवाए कॉर्नर्स के। कॉर्नर्स पे हमने 2 चेन्स की स्पेसेस देनी है। ये 1 2 3। अब हम फर्स्ट कॉर्नर पर आ गए अपने। ये फर्स्ट कॉर्नर पर आ गए। 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स की स्पेस देंगे 1 2 और एक और क्लस्टर सेम चेन स्पेस में बनाएंगे एक कॉर्नर को बनाने के लिए। इस तरह हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। अब हम इस साइड पर भी इसी तरह बनाएंगे क्लस्टर्स 3 डबल क्रोशेट्स से। क्लस्टर बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं ये कार्डिगन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये सारे पैचेस बनाए हैं और अब मैं आपको इसको ज्वाइन करना बताती हूँ। ये देखिए, ये हम सेकंड कॉर्नर पर आ गए। हमने सिर्फ इस पैच पे 2 साइडों पे हमने काम करना था। 2 साइड्स हमने ऐसे ही छोड़ देनी है। अब हम इसके साथ अपना सेकंड पैच अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सेकंड पैच अटैच होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बना लिए, 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद हम हुक पे लूप लेंगे और सेकंड पैच की फ्रंट साइड से हम हुक इंसर्ट करेंगे और एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। मज़ीद 2 डबल क्रोशेट्स और बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया। अब हम इसकी बैक साइड लेंगे। फर्स्ट उसकी, ये देखिए, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड लेके हम ये जो बीच में स्पेस आई हुई है 3 क्लस्टर्स, दोनों क्लस्टर्स के बीच में, वहाँ पे हुक इंसर्ट करके हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा अटैच हो गया इसके साथ। इसकी भी यहाँ पे फ्रंट साइड है, इसकी भी यहाँ पे फ्रंट साइड है और दोनों बैक साइड्स हैं अंदर की तरफ।
अब नेक्स्ट स्पेस में हम एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स का। 2 अब हम सेकंड स्पेस जो है वहाँ पे हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में क्लस्टर बनाएंगे न्यू पैच के। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में इसको सिंगल क्रोशेट के ज़रिए जोड़ेंगे प्रीवियस पैच के साथ। एक और क्लस्टर बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट्स का। इसको फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से अटैच करेंगे। ये देखिए हमने एक और क्लस्टर बना लिया कॉर्नर का। ये देखिए कॉर्नर का क्लस्टर बन गया। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे क्योंकि हमने कॉर्नर के साथ अटैच करना है। फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ जो हमने 2 चेन्स की स्पेस दी थी यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट के साथ इसको अटैच कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। ये देखिए अब हम न्यू पैच में क्लस्टर बनाएंगे कॉर्नर का 3 डबल क्रोशेट से। 1 2 3। ये देखिए ये हमारे दोनों पैच सॉरी अटैच हो गए हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे। ये दोनों साइड्स बनाएंगे। फर्स्ट पैच की सिर्फ आप 2 साइड्स पे वर्किंग करते हैं और सेकंड पैच की आप 3 साइड्स पे वर्किंग करते हैं। एक साइड से आप अटैच कर रहे हैं और दूसरा साइड से आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने इसकी बनाई है। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर मैं आपको थर्ड पैच जब अटैच करती हूँ फिर दिखाऊँगी। ये देखिए ये मैंने इसकी दोनों साइड्स बना ली। अब हम यहाँ पर अपना थर्ड पैच जो है वो अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक है, एज यूजुअल हम 2 चेन्स की स्पेस बनाएंगे। 2 चेन्स की हमने स्पेस बना ली। अब हम हुक पे लूप लिया और हमने फ्रंट साइड से कॉर्नर में हुक इंसर्ट करके एक डबल क्रोशेट बना लिया। यहाँ पे कॉर्नर का क्लस्टर बना लिया हमने और इसकी बैक साइड प्रीवियस जो हमारा पैच है उसकी बैक साइड में हम हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट की मदद से न्यू पैच अटैच कर देंगे। अब हम एक क्लस्टर न्यू पैच की स्पेस में बनाएंगे। जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे और प्रीवियस पैच की स्पेस में हम हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट की मदद से इसको जोड़ देंगे। इसी तरह हम अपना थर्ड पैच भी अटैच करेंगे। ये सिंगल क्रोशेट की मदद से अटैच किया। अब यहाँ पर एक फिर क्लस्टर बनाया 3 डबल क्रोशेट्स का न्यू पैच में। फिर यहाँ पे अटैच किया प्रीवियस जो पैच था उसमें और अब कॉर्नर का हमने क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स बना के। एक चेन बनाई, प्रीवियस जो कॉर्नर था उसकी चेन स्पेसेस में हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन बनाई और न्यू पैच में एक क्लस्टर कॉर्नर का दोबारा से बनाया। क्योंकि कॉर्नर्स में हम 2 क्लस्टर्स बनाते हैं 3-3 डबल क्रोशेट्स के, जिन्हें हमने 2 चेन स्पेसेस से सेपरेट किया होता है। इसी तरह हम अब इस थर्ड पैच की भी सेकंड और थर्ड साइड को हम बनाते जाएंगे। ये देखिए जैसे हमने ये दोनों अटैच किए थे इसी तरह हम ये अटैच करेंगे और इस तरह टोटल हम 9 पैचेस अटैच करेंगे। ये सब पैचेस ये मैं इनके साथ अटैच करती जाऊंगी और ये सारे अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस साइड पे वर्किंग कैसे करनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे पैचेस मैंने अटैच कर लिए, 9 पैचेस। ये देखिए हमारा लास्ट पैच है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ऊपर की रॉ है इसको हमने कंप्लीट करना है। ये हमने कॉर्नर बना लिया। अब हमने 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स की स्पेस जैसे हम कॉर्नर में बनाते हैं उसी तरह। और अब हमने सेम चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाना है। 1 2 3। इसी तरह हमने आगे भी क्लस्टर बनाते जाने हैं अपने पूरे पैच पे। इस रॉ पर हमने देखिए हमने क्लस्टर बनाते जाने। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं अपने पैच के, तो हमने इसका जो सेकंड क्लस्टर होता है कॉर्नर में हम वो बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट से। ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जो हमने पहले प्रीवियस रॉ में हमने 2 चेन्स की स्पेस दी थी वहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट के ज़रिए इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी तरह जो सेकंड लास्ट पैच था उसमें हम कॉर्नर का क्लस्टर बनाएंगे। इसी तरह हम क्लस्टर्स बनाते जाएंगे। तीन डबल क्रोशेट्स का हम क्लस्टर बना रहे हैं। कॉर्नर में आ गए, हमने कॉर्नर क्लस्टर बनाया 3 डबल क्रोशेट से। एक चेन बनाई, जो प्रीवियस हमारी रॉ की 2 चेन्स की स्पेसेस थी वहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशेट के ज़रिए इसको अटैच किया। फिर एक चेन बनाई और नेक्स्ट पैच के कॉर्नर का क्लस्टर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स बना के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह ये ऊपर रॉ हम बनाते जाएंगे और ये पूरी रॉ हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। चेन स्पेसेस में जब हम कॉर्नर पर क्लस्टर बनाएंगे तो क्लस्टर बनाकर एक चेन की स्पेस देंगे, सिंगल क्रोशेट के ज़रिए इन 2 चेन स्पेसेस में हम उसे जॉइंट करेंगे। फिर एक चेन स्पेस बना के हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम सेकेंड रॉ ऑफ पैचेस कैसे अटैच करते हैं। ये देखिए मेंबर्स, ये हमने सारी रॉ कंप्लीट कर ली है, ठीक। अब यहाँ पर हम सेकंड पैचेस अटैच करेंगे, सेकंड रॉ के पैचेस। ये अब ये सेकंड रॉ के पैचेस हैं, वो हमें पता चलेगा कि हमने ये देखिए 2 स्ट्रिंग्स डाली हुई हैं, तो हमें पता चलेगा ये सेकंड उसके हैं। जो थर्ड रॉ के पैचेस हैं वहाँ पे देखिए हमने ये 3 स्ट्रिंग्स डाली हुई हैं। अब हम इसको अनटाई करेंगे और हम फर्स्ट पैच अपना ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैच को भी इसी तरह हम जोड़ेंगे जैसे हमने इसमें जोड़े हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक ये आएगी जब भी हमने यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 चेन्स बना ली, एज इट इज़ हुक पे लूप लेंगे और इस पैच के फ्रंट में से हुक इंसर्ट करके हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशेट्स बना लिए। इसको अब हम यहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए स्पेस में हमने हुक इंसर्ट किया, सिंगल क्रोशेट बनाया और अब हम फिर न्यू पैच के स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। इसको भी ऐसे ही अटैच करेंगे।
कॉर्नर में क्लस्टर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट्स का हमने क्लस्टर बना लिया, एक चेन बनाई। अब हमने यहाँ इसे अटैच करना है। यहाँ अब देखिए, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया था, ये देखिए। अब हम न्यू अपने पैच को, ये देखिए, बैक साइड से हम इसी सिंगल क्रोशेट में हुक इंसर्ट करके एक और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद न्यू पैच में कॉर्नर क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स का। ये देखिए, ये हमारी सेकेंड रॉ स्टार्ट हो गई। अब हम इसको फिर यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हम नया पैच लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। ये 3 डबल क्रोशेट्स का क्लस्टर बनाएंगे हम यहाँ पर इस साइड पे। कंप्लीट हो गया। 2 चेन्स बनाई, नया पैच लिया, लूप लिया हुक पे, फ्रंट साइड से हुक इंसर्ट करके हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट बना दिया। 2 मज़ीद डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये कॉर्नर क्लस्टर हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस पैच के साथ इसको अटैच करेंगे। जाएंगे इस पैच को प्रीवियस पैच के साथ। अब हम कॉर्नर क्लस्टर अपना बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 1 चेन की स्पेस देंगे। अब देखिए, अब हमने फिर उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे हमने इसको भी अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो फर्स्ट हमारा पैच था उसमें यहाँ पर हम हुक इंसर्ट करेंगे बैक साइड से। ये देखिए, ये लूप लिया हमने, ये यहाँ पे हमने हुक इंसर्ट करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना लिया, फिर एक चेन की स्पेस बनाई हमने और फिर हमने कॉर्नर क्लस्टर बनाया। अब हम इस पैच के साथ, प्रीवियस रॉ के सेकंड पैच के साथ हम इसको अटैच करेंगे। क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट से। एक चेन बनाएंगे और जो हमने फर्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया था उसी में हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट और बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर इस साइड पे हम न्यू पैच में क्लस्टर बनाएंगे, कॉर्नर क्लस्टर 3 डबल क्रोशेट का, और बाकी भी साइड हम इसी तरह क्लस्टर्स बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये
दो क्लस्टर्स जो हैं दो पैचेस जो हैं वो अटैच हो गए हैं। इसी तरह हम एंटायर रॉ कंप्लीट करेंगे। 9 पैचेस हम इसके ऊपर भी 9 पैचेस लगाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह जैसे हमने ये रॉ अपनी कंप्लीट की थी, यहाँ पर भी हम इसी तरह ये रॉ कंप्लीट करेंगे, पर ये साइड हम छोड़ देंगे। सारी जितनी हमने रॉस कंप्लीट करनी है हम उतनी रॉ कंप्लीट करके रॉस, तो उसके बाद फिर हम इस साइड पे वर्किंग करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार अपने धागे को तोड़ना नहीं पड़ता। हम एक ही रॉ में हम सारे पैचेस, जितने पैचेस हमें लगाने हम लगा लेते हैं। तो मैं इस रॉ को भी कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं इस रॉ को भी कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने 5 रॉस कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 रॉस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो ऊपर की जो रॉ हमने बनानी थी वो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं यहाँ साइड की, जो हम छोड़ते जा रहे थे इस साइड पे, जो हमारी फर्स्ट साइड थी। ये देखिए ये, अब हम इसको भी एज इट इज़ जैसे हमने ये हमने रॉ बनाई थी, हम एज इट इज़ इसको भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम एंड कर देंगे। हमने टोटल 7 रॉस बनानी है। 2 रॉस जो हैं लास्ट की वो हमने इसमें आर्म होल की स्पेस रखनी है, इसलिए हम यहाँ पर 5 रॉस कंप्लीट करके तो इसको हम कंप्लीट बंद कर देंगे। साइड की भी हम ये लाइन बना देंगे। ये इसी तरह क्लस्टर बनाया है, यहाँ पे भी हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे। एज इट इज़ जैसे हम अपनी लास्ट हमने ऊपर की रॉ हमने कंप्लीट की थी, उसी तरह हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया, एक चेन बनाई, ये जो 2 चेन स्पेसेस हैं यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, एक चेन बनाई और नेक्स्ट पैच पे काम शुरू किया। ये देखिए इस तरह से हमारी ये साइड भी कंप्लीट होती चली जाएगी। तो मैं इस साइड को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि 6th और 7th रॉ हमने कैसे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं बिल्कुल एंड में। यहाँ पे हम कॉर्नर का क्लस्टर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट्स हमने बनाए, 2 चेन स्पेसेस बनाई और जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी इसकी 3rd चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको इसे जॉइन कर देंगे। ये एक चेन बनाई और इसको हम टाइट करके कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी चारों साइड से कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी 5 रॉस कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं ऊपर जहाँ पर हमने अपनी 6 रॉ स्टार्ट करनी है। अच्छा, 6 रॉस के लिए हमने ये देखिए, ये हमने 6th वाला लिया, इसमें 6 हमने थ्रेड्स डाले हुए हैं। इसको खोल लेते हैं। अब इसमें से फर्स्ट 2 पैचेस जो हैं ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये मैंने शुरू के उसमें ऐड करने हैं, ये मैं अलग कर लूँगी। अच्छा जी, हमने सबसे पहले हमने सेंटर के जो 5 पैचेस हैं हमने उन पे काम करना है। हमने ये जो साइड के हैं, ये 2 फ्रंट के और ये 2 फ्रंट के, इन पे अभी हमने पैचेस नहीं लगाने। हम सबसे पहले सेंटर के जो 5 पैचेस हैं हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एज इट इज़ हमने अपना पैच पकड़ा। अब पहले तो हम एक बनाते थे क्लस्टर, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्लस्टर्स बनाएंगे। जब हम सेंटर से शुरू करेंगे अपनी 6th रॉ तो हम दोनों क्लस्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट 3 चेन्स बनाई, 2 डबल क्रोशेट्स बनाए। ये फर्स्ट हमारा क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने एक चेन बनाई, अब हम इसको यहाँ इसके साथ जॉइंट करवाएंगे। ये देखिए, ये हमने 2 पैचेस छोड़ दिए और ये पैच हमारा आ गया।
इसकी भी बैक साइड और इसकी भी बैक साइड। ये जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था, हम यहाँ पे हुक इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक और क्लस्टर बनाएंगे। एक और क्लस्टर बनाया। अब हम इसे आगे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस अपनी रॉस सारी अटैच की हैं, 6 रॉस के पैचेस को भी हम इसी तरह अटैच करेंगे। इसी तरह हम इसको अटैच करते जाएंगे। नए पैच में हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए और प्रीवियस रॉ से अटैच कर दिया। ये देखिए। अब हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट से हम एक क्लस्टर बनाएंगे और इसी तरह ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया है, इसमें हुक इंसर्ट करके एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम इस साइड पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पैच अटैच हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर सेकंड पैच अटैच करेंगे। यहाँ पे इसकी वर्किंग करके सेकंड पैच अटैच करेंगे और ये टोटल हम 5 पैचेस अटैच करेंगे। तो मैं 5 पैचेस अटैच करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 5 पैचेस लग गए, सारे कंप्लीट हो गए। इसके ऊपर हम 7th रॉ के जो 5 पैचेस हैं वो भी हम अटैच कर देंगे। लास्ट रॉ बनाएंगे इस पैच की और उसके बाद हम यहाँ पर 7th जो है उसके पैचेस भी लगा देंगे 7th रॉ के। उसके बाद हम लास्ट में जो हमारी ये साइड रह जाती है, इस साइड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह सेपरेटली फ्रंट के जो दोनों पैचेस हैं उनको भी लगा लेंगे, लेकिन अलग से। ये देखिए, इस तरह हम अलग से लगाएंगे। इन दोनों को आपस में अटैच नहीं करना, ये दोनों एज इट इज़ अटैच होंगे लेकिन यहाँ अटैच नहीं होंगे। ये हमारा आर्म होल की कटिंग रहेगी, ठीक है। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके, तीनों पार्ट्स इसके कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी हम ऊपर तक कंप्लीट करके यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद हम साइडों पे भी 4-4 पैचेस लगा के तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे पैचेस जोड़ लिए हैं, फ्रंट के भी और बैक के भी। और फ्रंट के मैंने जोड़ते हुए मैंने इसे बैक के साथ अटैच कर लिया है शोल्डर पे। आप इसको सुई से भी सी सकते हैं, जैसे दूसरी साइड मैंने अटैच नहीं की। ये देखिए, दूसरी साइड मैंने अटैच नहीं की। आप इसको ऐसे ही कंप्लीट करके तो आप सुई के ज़रिए भी इन दोनों हाफ्स को जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि क्रोशे से ही मैं करती आई, जैसे मैंने बाकी पैचेस जोड़े हैं तो मैंने शोल्डर भी इसी तरह अटैच कर दिया इसके साथ। तो मैं ये साइड को अंडू करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे जोड़ा। अच्छा, एक पैच पूरा जुड़ेगा। ये देखिए, एक पैच मैंने पूरा जोड़ा, एक पैच मैंने सिर्फ कॉर्नर का और एक क्लस्टर जोड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉलर बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा अटैच नहीं किया। जिन्होंने कॉलर नहीं बनाना होता वो पूरा भी अटैच कर सकते हैं। आप पूरा अटैच करके फिर आप बाउंड्री बना सकते हैं। इसका जो बॉर्डर आपने सारी कार्डिगन का बनाना है वो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ये देखिए, इसका एक कॉर्नर है क्लस्टर और 2 और क्लस्टर्स हैं, तो इसका भी हम इतना ही छोड़ देते हैं। ये देखिए, एक कॉर्नर क्लस्टर हो गया और 2 सेंटर की क्लस्टर्स हो गए। अब हम इसको इस पैच के साथ यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमने जोड़ दिया इधर। अब हम न्यू जो हमारा फ्रंट का पैच है उसमें हम क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स बना के, और उसके बाद हम उसे पीछे
बैक के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ जब आपने कॉर्नर ज्वाइन करना है, ये देखिए जहाँ पे 2 चेन्स की स्पेस बनाई है, जब आपने इसको ज्वाइन करना है तो आपने फ्रंट का भी लेना है लूप और बैक का जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हुक इंसर्ट करना है आपने। ये देखिए, बैक का जो सिंगल क्रोशेट आपने बनाया है उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इन दोनों में से आप लूप लेके सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, कॉर्नर क्लस्टर हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसको जोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको बैक के साथ जोड़ते जाएंगे क्योंकि ये वाला पैच जो है ये हमने कंप्लीट जोड़ना है। फ्रंट पे हम क्लस्टर बनाएंगे और बैक के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा हम लास्ट में आ गए। हमारे सेकंड लास्ट क्लस्टर है। ये हमने इसको अटैच कर दिया और अब ये फाइनल कॉर्नर, इसको भी हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, पीछे वाले पैच से अटैच करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और जो हमारी लास्ट ये रॉ यहाँ रह जाती है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह ये हम एंड तक लेकर आएंगे और इसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम अपना कॉर्नर का ये अब हम अपने कॉर्नर के इसमें आ गए। यहाँ हमने ऑलरेडी एक क्लस्टर बनाया हुआ है तो हम इसकी फर्स्ट 3 चेन्स जो हमने बनाई थी उसकी 3rd चेन में हुक इंसर्ट करके इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। दो पैचेस का मैंने आर्म होल छोड़ा है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए यूजुअली मैं बैक साइड से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि हमारा ये ग्रैनी स्क्वायर का है तो हम इसका बॉर्डर जो है वो भी हम ग्रैनी स्क्वायर से बनाएंगे। इसको कहीं पर भी आप अटैच कर लें। फर्स्ट 3 चेन्स बनाएंगे। और हर क्लस्टर के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पर हम एक न्यू क्लस्टर बनाते जाएंगे 3 डबल क्रोशेट से। कॉर्नर पे भी इसी तरह हम करेंगे। ये हमने कॉर्नर क्लस्टर्स के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पे हमने एक क्लस्टर बनाया 3 डबल क्रोशेट का। अब सेकंड पैच के कॉर्नर में भी हम एक इसी तरह का पैच इसी तरह का एक क्लस्टर बना लेंगे 3 डबल क्रोशेट का। ये देखिए, दोनों कॉर्नर की जो 2 चेन स्पेसेस थी वहाँ पर हमने 2 क्लस्टर्स बनाए हैं। इसी तरह हम
बनाते हुए सारे बॉर्डर को करते हुए हम कॉर्नर की तरफ आते हैं। तो वहाँ मैं आपको बताती हूँ हमने कॉर्नर किस तरह से बनाना है। ये देखिए हम कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में भी इसी तरह जैसे हमने कॉर्नर पहले बनाया हुआ है ग्रैनी स्क्वायर का, उसी तरह हम 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाएंगे। क्रोशेट का हमने बना लिया। अब हम 2 चेन्स की स्पेस देंगे बीच में और सेम चेन स्पेस में हम फिर 3 डबल क्रोशेट्स का एक क्लस्टर बनाकर अपना कॉर्नर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जैसे हमने ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर्स बनाए हुए, उसी तरह जब हम ये रॉ बनाएंगे तो हम बॉर्डर बनाते हुए भी हम कॉर्नर को इसी तरह बनाएंगे कि हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट्स बना के कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बनाते हुए हम ये आगे की अपनी रॉ भी कंप्लीट करेंगे सारी। इसी तरह जैसे हमने ये बैक की बनाई है, इसी तरह हम आगे भी अपनी ये रॉ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ कॉर्नर पे आके मैं आपको बताती हूँ कि हमने कॉलर का किस तरह से हमने बनाना है और हमने बैक पे किस तरह से जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम ऊपर कॉर्नर में आ गए हैं। इस कॉर्नर को भी हम प्रीवियस कॉर्नर की तरह ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट से हम एक क्लस्टर बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट से एक क्लस्टर बनाएंगे। ये अब हम लास्ट यहाँ पे स्पेस में आए हैं। ये देखिए इस पैच का हमने यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया। अब हम इसकी बैक में जो ये चेन स्पेस है, ये देखिए यहाँ पर हम एक और क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने कुछ नहीं बनाना, जहाँ पे हमने जोड़ा है ये जो चेन्स की स्पेसेस हैं यहाँ पर हम बनाएंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह अब हम बैक का जो हमारा पैच है उसको कंप्लीट करेंगे। ये रोज़ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं। आपने 5 बनानी है, 6 बनानी, 8 बनानी, 10 बनानी है, जितना रिक्वायर्ड है आपको बॉर्डर, आप उतनी रोज़ ऐड कर सकते हैं बीच में। जिस तरह हमने ये साइड बनाई है, कॉलर की ये साइड बनाई है, इसी तरह हम अपने कॉलर की दूसरी साइड भी यूं ही बनाएंगे। हम यहाँ तक बनाएंगे क्लस्टर, यहाँ तक हम क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पैच के ये जो स्पेस है यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। कॉर्नर को इसी तरह बनाएंगे और पूरी रॉ एज इट इज़ कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी रॉ कंप्लीट करती हूँ और फिर हम सेकेंड रॉ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्लीट हो गई है रॉ। अब जो हमने स्टार्ट लिया था वहाँ हमने 3 चेन्स बनाई थी। अब हम 3rd चेन में हुक इंसर्ट करके इस रॉ को स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ देंगे। ये देखिए अब हम यहीं पर अपनी सेकेंड रॉ स्टार्ट करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, 3 चेन्स बनाई हमने और प्रीवियस जो ये देखिए प्रीवियस रॉ का जो होल है यहीं पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए और ये हमारा यहाँ पे क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह दोनों क्लस्टर्स के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट्स बना के एक क्लस्टर बनाते जाएंगे और इसी तरह हम अपनी सेकेंड रॉ भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह ये हम आगे से आगे बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपने जितनी आपको मेजरमेंट चाहिए, जितनी आपको लेंथ चाहिए, आपने जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है आप उतनी ज़्यादा रॉस बनाते चले जाएं। कॉर्नर्स एज इट इज़ बनेंगे। इसी तरह 3 डबल क्रोशेट्स, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशेट्स,
सेम स्पेस में बनाएंगे तो कॉर्नर बनते जाएंगे। इसी तरह हम पाँच रॉज बना लें, 6 बना लें, 8 बना लें, जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी बनाते जाएंगे। तो मैं ये सारी रॉज कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने बॉर्डर रेडी कर ली है। ये 6 रॉज का बॉर्डर बनाया मैंने और 7th रॉ मैंने इसकी सिंगल क्रोशेट की बनाई है। ये कहने के जो 6 रॉज हैं ये डबल क्रोशेट के क्लस्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6, और 7th रो सिंगल क्रोशेट की मैंने बनाई है ताकि ये बॉर्डर की थोड़ी सी ग्रेस बन सके। और ये देखिए ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर हम बिल्कुल उसी तरह बनाते गए हैं जैसे हमने इसके ग्रैनी स्क्वायर के बनाए थे, हमने सेम उसी तरह कॉर्नर बनाया। ये हमारा रेडी हो गया कार्डिगन। अच्छा, ये इसका ऊपर कॉलर बन गया। ये देखिए ये कॉलर भी रेडी हो गया। अब कह लें कि ये कार्डिगन रेडी है। अगर किसी ने स्लीव्स नहीं लगानी, स्लीवलेस कार्डिगन बनाना है, तो ये कार्डिगन रेडी है। और उसके लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि जो आर्म होल के आपने पैचेस छोड़े हैं, यहाँ पर आप 2 रॉज इसके क्लस्टर्स की बना लेंगे। यानी कि इसके बेसिक जो ग्रैनी स्क्वायर के हमारे क्लस्टर्स बनते हैं 3 डबल क्रोशेट्स के, जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया है उसी तरह अब सिर्फ 2 लाइंस या 1 लाइंस आप ऐड करेंगे। 1 लाइन ऐड कर लें और 1 लाइन सिंगल क्रोशेट की बना लें, तो ये आपका आर्म होल रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इसको स्लीव्स लगानी है तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एक मैंने लगा लिया एक साइड पे, ये देखिए एक साइड पे स्लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं। मैंने टोटल इसमें बाजुओं में 20 पैचेस लगाए हैं, क्योंकि मुझे लेंथ ज़रा ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने 20 पैचेस लगाए हैं। और ये देख लें मैंने स्लीव्स को जोड़ा भी इसी तरह है जैसे हम पहले पैचेस जोड़ते आ रहे हैं। सेम उसी प्रोसीजर पर हमने स्लीव्स के पैचेस भी जोड़ने हैं। इसका नीचे का भी बॉर्डर रहता है जो कि मैंने भी कंप्लीट करना है। ये सेम इसी तरह बनेगा, ये देख लें सेम इसी तरह बनेगा। लेकिन अगर आपको रॉस कम भी करनी है तो वो भी सफिशेंट होगा। अगर आप 3 रॉस बना लें, 4 रॉस बना लें तो ये काफ़ी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमने किस तरह से बाजू लगानी है। अच्छा, बाजू हम सी भी सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि सारे पैचेस क्रोशेट से ही जोड़े हैं तो मैंने उसी तरह से बाजुएं भी जोड़ी हैं। ये देख लें ये बाजुओं के सेकंड बाजू जो है उसके पैचेस हैं ये सारे जो मैंने लाइन अप किए हुए हैं। पहले मैंने बिछा के इन्हें सारों को एक दफ़ा बिछाया था और मैंने आगे पीछे करके सारे पैचेस लगा लिए थे ताकि कोई भी रंग एक रॉ में डबल ना हो जाए। इस तरह करके फिर मैंने उनको यूँ लाइन अप कर लिए। अब हम एक एक निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं पहले पैच से। इसके लिए हम जैसे जब हमने फ्रंट की अपनी साइड्स बनाई थी तो हमने कॉर्नर से स्टार्ट करके हमने पहले एक क्लस्टर बनाया था, तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। बाजुओं के पैच के लिए भी इसी तरह करेंगे। हम पहले एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स का, 3 चेन्स बनाई, 2 डबल क्रोशेट्स बनाए, 1 चेन बनाई। अब 1 चेन बना के अब हम इस कार्डिगन को ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ये हम इसकी बैक साइड ले आए, ठीक है, बैक साइड ले आए और हमने इसको यूं खोला है। ये देखिए यूं खोला और जो फ्रंट के पैचेस हैं ना हमने इसको इसके साथ अटैच करना है, फ्रंट के पैचेस के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड लास्ट रॉ में से हमने इसको अटैच करना है, ठीक है। ये यहाँ से हमने ये देखिए हमने इसमें हुक लिया, हमने इसको यूं पलटा क्योंकि हमने बैक साइड से जोड़ना है ना। ये देखिए अब सेकंड लास्ट रॉ का ये देखिए ये जो स्पेस है ना दोनों क्लस्टर्स के दरमियान कॉर्नर की, यहाँ पे हुक इंसर्ट किया हमने, लूप लिया और एक सिंगल क्रोशेट बना लिया, एक चेन ली और फिर अपने कॉर्नर का क्लस्टर कंप्लीट किया 3 डबल क्रोशेट्स बना के। पहली रॉ थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी जोड़ने, लेकिन उसके बाद इजी हो जाएगा। ये हमारे 3 डबल
हम इसको एज इट इज़ जोड़ते जाएंगे यहाँ पर। ये हमने सिंगल क्रोशेट लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट्स बनाए। नेक्स्ट स्पेस में इसको जोड़ दिया। इसको मैं बाद में अंदर बाइंड कर दूंगी, सॉरी हाइड कर दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से ना ये जुड़ता जाएगा। ये देखिए, लेकिन इस साइड को हमने अभी नहीं बनाना। हम जैसे एक साइड हम खाली छोड़ते हैं ना, जिसको हम बिल्कुल एंड में जाके हम उसको फिलअप करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, तो ये साइड हमने अभी वर्किंग इस पर नहीं करनी। हमने सिर्फ इस साइड को भी जोड़ना है। अब हम अपने कॉर्नर पे आ गए हैं, कॉर्नर क्लस्टर्स बनाने पर आए हैं। हमने एक क्लस्टर बना लिया, एक चेन बना ली। ये देखिए, अब हम आए हैं यहाँ पे जोड़ने के लिए। तो हमने एज इट इज़ जो हमारा सेकंड पैच है, ये देखिए, ये इस पैच पे हमने वो किया है, यानी कि इस पैच पे हम जोड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके कॉर्नर पे हमने नहीं जोड़ा, हमने सेकंड पैच के कॉर्नर पे जोड़ना है। जुड़ गया, चेन बनाई एक, और अब अपने प्रीवियस पैच पे हमने वर्किंग स्टार्ट की। ये हमने इसका कॉर्नर कंप्लीट किया 3 डबल क्रोशेट से, और इस साइड को हमने एज इट इज़ इसके लास्ट रो हम बनाते जाएंगे। तरह कॉर्नर पे हम क्लस्टर बनाएंगे, एक 3 डबल क्रोशेट का, 2 चेन्स बनाएंगे, और अब इसके साथ हम नेक्स्ट जो पैच है वो अटैच करेंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट पैच लिया, एज इट इज हुक पे लूप लिया, और फ्रंट साइड से हुक इंसर्ट करके यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट्स बनाए 3, 1 2 3, और इसे उसी तरह अटैच किया जैसे हम शुरू से अटैच करते आ रहे हैं। इस तरह ही होता है कि सिंगल एक सीक्वेंस में ही पैचेस जुड़ते जाते हैं, हमें बार बार अपने थ्रेड को तोड़ना नहीं पड़ता। ये हो गया। कॉर्नर पे आ गए, कॉर्नर पे इसी तरह हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन बनाएंगे, और उसके बाद हम हमने यहाँ पर लूप लिया, इसको सब जॉइंट कर दिया। ये हमने प्रीवियस जो हमारा पैच था उसके लूप में हमने कॉर्नर में हमने अपना हुक इंसर्ट करके तो सिंगल क्रोशेट बनाया। इसी तरह हम इसकी सेकंड साइड भी जोड़ देंगे।
इसी तरह हम ये साइड भी अपनी जोड़ेंगे। ये इसी तरह हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। और कॉर्नर में हम इस पैच के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, इस पैच के साथ हम कॉर्नर में इसे अटैच करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पैच लगाएंगे। थर्ड पैच को हम इसके साथ जोड़ेंगे, फोर्थ पैच को हम इसके साथ जोड़ेंगे, पर इनको आपस में अटैच नहीं करेंगे। हम इसे एक रॉ की तरह बनाएंगे और ये साइड हम खाली रखेंगे। उसके बाद ये मैं 4 जोड़ती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने सेकेंड रॉ अपनी कैसे स्टार्ट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं अपने लास्ट इसमें क्लस्टर में, कॉर्नर पे। ये देखिए, यहाँ पर अब हम ये क्लस्टर बनाएंगे अपना लास्ट। 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 2 3, एक चेन की स्पेस लेंगे और उसके बाद ये देखिए, ये हम यहाँ आ गए। अब हमने अपना जो क्लस्टर है यहाँ नहीं हमने इसको अटैच करना, हमने इसको यहाँ अटैच करना है। ये देखिए, ये इस पैच के कॉर्नर में यहाँ अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, एक चेन बनाएंगे और इस साइड पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। साइड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको सेंटर में भी दिखाती हूँ कि जो हमने जोड़ा है उसकी कैसी लुक आई है, और इससे आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने आगे क्या करना है। ये हमारे कॉर्नर का क्लस्टर कंप्लीट हो गया। 2 चेन्स बनाई हमने। ये देखिए, ये हमारा जो पैच है वो यहाँ पे अटैच हुआ है। ये जो साइड थी, जो हमारा फर्स्ट हमने पैच जोड़ा था, उसकी हमने ये साइड नहीं बनानी, लेकिन यहाँ हमने इतना स्टार्ट करना है, इनके पूरे कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि हम जब जोड़ें एंड में आए तो हम यहाँ पर इसको अटैच कर दें। इतना बन गया। अब चूँकि हमने ऊपर की रॉ बनानी होती है ये इसी तरह से, तो हमने 2 चेन्स बना के सेम स्पेस में हम एक और क्लस्टर बनाएंगे ताकि हमारा कॉर्नर बन जाए। और उसके बाद हम एज इट इज़ सारी रॉ इसी तरह बनाएंगे। जो लास्ट हमारे पैचेस की रॉ रह गई है ऊपर की साइड, एक साइड रहती है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाई, 2 चेन की स्पेसेस हैं, उसमें एक सिंगल क्रोशेट लिया, एक चेन बनाई और नेक्स्ट पैच के कॉर्नर पे हमने उसका कॉर्नर क्लस्टर बनाएंगे। ये इस तरह से ये हमारे चारों पैचेस जुड़ गए। 1 2 3 4। अब हम पूरी रॉ इसी तरह बना के यहाँ पर ले आएंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रॉ के पैचेस लगाएंगे उसी तरह जैसे हमने जब अपना कार्डिगन स्टार्ट किया था तो हमने नेक्स्ट रॉ के पैचेस लगाए थे। इस तरह मैंने टोटल 4 रॉस के और पैचेस लगाऊंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैचेस लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने बाजू की लेंथ थोड़ी रखनी है तो आप 4 पैचेस की रॉ बना सकते हैं, 4 रॉस की बाजू बना सकते हैं। मैं 5 रॉस की बाजू बना रही हूँ क्योंकि मुझे लेंथ कुछ ज़्यादा चाहिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रॉस ज़्यादा भी कर सकते हैं और रॉस कम भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारी रॉस लगाती हूँ, टोटल बाजू कंप्लीट करती हूँ और एंड में फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है साइड, इसको हमने इसके साथ अटैच कैसे करना है ताकि हमारी ये बाजू की गोलाई की फॉर्म आ जाए। तो मैं जल्दी से कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको
लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। ये देखिए 4 पैचेस मैंने जोड़ दिए हैं। टोटल हमारी 5 रॉज जुड़ गई हैं। 1 2 3 4 5 रॉज हमारी जुड़ गई हैं। अच्छा, हमने लास्ट इसकी फाइनल जो ये रॉ थी ऊपर की, ये भी हमने बना ली। अब हम आते हैं साइड की तरफ। ये देखिए, ये साइड जो हमने नहीं बनाई थी, इसको अब हमने जोड़ना है अपनी दूसरी साइड से। ये देखें, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब हमने इन दोनों पैचेस को आपस में जोड़ना है। ये देखिए, इन 2 पैचेस को हमने आपस में जोड़ना है। गौर से देखिएगा, और स्पेशली यहाँ पे जब मैं आके जोड़ूंगी, इसे कंबाइन करूँगी, तो ये आपने बस पॉइंट ध्यान रखना है, इसको गौर से देखना आपने। ये हमने लास्ट अपने इसका क्लस्टर बनाया कॉर्नर का। ये देखिए, एक चेन बनाई एज इट इज़। जो हमारा दूसरा साइड पे था ये पैच, इसके कॉर्नर में हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशेट के ज़रिए इसको जोड़ लिया। एक चेन ली, वापस अपने प्रीवियस अपने पैच में आए और इसका कॉर्नर क्लस्टर कंप्लीट किया। इसको अब हम दूसरे पैच के साथ इसी तरह जोड़ते जाएंगे। ये हमने जोड़ लिया। ये इस तरह से जुड़ता जाएगा और ये राउंड आपकी बाजू का बन जाएगा। इसी तरह हम बनाते जाएंगे आगे और पैचेस में पैचेस जोड़ते जाएंगे। ये अब हम कॉर्नर में आ गए। ये देखिए, कॉर्नर में भी हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन बनाएंगे। अब हमने इसको डायरेक्टली यहाँ से नहीं जोड़ना। डायरेक्टली हम यहाँ से इसे नहीं जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, चेन बनाई, ये जो हमारी 2 चेन्स हैं इसके बीच में हुक लिया और ये पीछे की साइड पे दोनों जो कॉर्नर्स हैं उसके बीच में जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हमने हुक इंसर्ट किया। ये देखिए, लूप लिया, दोनों में से क्रॉस कराया और सिंगल क्रोशेट बना लिया। एक चेन बनाई और अपने सेकंड पैच का कॉर्नर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, पिछले पैच के साथ इसको जोड़ा। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर हम फ्रंट पैच पे अपने वर्किंग करेंगे। 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, बैक पैच के साथ जॉइन करेंगे। फिर फ्रंट पैच पे हम क्लस्टर बनाएंगे। बैक पैच के साथ हम इसको जॉइंट करेंगे। अब हम फिर कॉर्नर में आ जाएंगे, कॉर्नर क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट से। एक चेन बनाएंगे, इन 2 चेन्स में हम क्रॉस करेंगे। बैक के जो 2 क्लस्टर पैचेस हैं उनके बीच में जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें हुक इंसर्ट करके लूप लेके दोनों में से क्रॉस करा के यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट पैच में वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा। 3 पैचेस हमारे और रह गए, इनको भी जोड़ के बिल्कुल एंड में आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, ये अब हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं। ये देखें, हमारे सिर्फ 2 क्लस्टर्स रह गए हैं जोड़ने वाले। ये हम अपना सेकंड लास्ट क्लस्टर बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये पीछे इसके साथ हमने ज्वाइन किया। ये देखिए, ये हमने पीछे इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमने जस्ट ये करना है कि हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी ये क्लस्टर बनाते हुए, इसके थर्ड चेन में हमने हुक इंसर्ट करना है, लूप लेना है, स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको अटैच कर देना। एक चेन बनाना है और इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बाजू भी जुड़ गया। ये देखिए, ये हमारी बाजू भी जुड़ गई। बाद में हम ये लूज एंड्स जो हैं इन्हें हम हाइड कर देंगे। अब आते हैं हम फ्रंट की तरफ। ये जो बाजू का फ्रंट है, इसके हम जो सेंटर हमने अभी जोड़ा है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच कर दिया। यहाँ पे हम एक क्लस्टर बनाएंगे। पहले 3 चेन्स बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। अब ये जो स्पेसेस हैं, कॉर्नर स्पेसेस, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाया, एक हम अनडन डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि हाफ कंप्लीट करेंगे। बस 2 लूप्स रहेंगे ऊपर। उसके बाद हम सेकंड स्पेस में इसी तरह एक डबल क्रोशेट बनाया और उसके बाद हम ये 3 लूप्स इकट्ठे उतार लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमने जो कॉर्नर्स के जो हमारे क्लस्टर्स हैं वहाँ पर हमने ये इस तरह से बनाना है। इसके बाद हम एज इट इज़ क्लस्टर्स बनाते जाएंगे जब तक हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे। 3 डबल क्रोशेट्स बन गए। आगे नेक्स्ट स्पेस में भी हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में इसी तरह आगे। फिर हम कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे कंप्लीट, एक हाफ डन बनाएंगे। 2 लूप हो गए। एक नेक्स्ट उसमें कॉर्नर में बनाएंगे और उसके बाद हम तीनों लूप्स को इकट्ठा उतार देंगे और एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह हम चारों जो हमारे पैचेस हैं उनके ऊपर हम इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए, ये इसी तरह हम आगे रॉस बढ़ाते जाएंगे। 3 बनाएं, 5 बनाएं, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप रॉस बनाएं और उसके बाद जो लास्ट रॉ हो वो सिंगल क्रोशेट की हो। तो मैं ये कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने जो यहाँ पर आपने इकट्ठे बनाए हैं ना कॉर्नर्स में, आपने फिर एक क्लस्टर यहाँ बनाना है, एक क्लस्टर यहाँ बनाना है। इससे ये है कि जो आप आगे बॉर्डर बनाएंगे वो यूं करके बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट बनेगा। मैं भी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कार्डिगन रेडी हो गया। इसके तमाम बॉर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। जो सिंगल क्रोशेट के जो हमने लास्ट लाइन देनी थी वो भी कंप्लीट हो गई और ये इसकी स्लीव्स के आगे जो बॉर्डर बनाना था वो भी कंप्लीट हो गया। 5 रोज का ये बॉर्डर बना है। 6th लाइन जो है इसकी सिंगल क्रोशेट की बनी है ताकि इसकी ये देखें इससे थोड़ी सी नफासत आ जाती है। ये देखिए सेकंड बाजू भी इसकी रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ये जब आप अपना कार्डिगन बनाएंगे क्रोशेट का, इसका ग्रैनी स्क्वायर का, तो ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें तमाम पॉइंट्स जितने टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसको सीने में आपके साथ जो मैंने टिप शेयर की है कि हम सिंगल थ्रेड के साथ हम पूरा कार्डिगन हम उसको ज्वाइन कर लें, तो आई होप ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते, पर्सनली इसका जवाब दूँ मैं आपकी वो उलझन भी सुलझा दूँ। और जो स्टिचेस मैंने इसमें यूज़ किए हैं उनकी जो सेपरेट वीडियोस हैं उनके लिंक्स इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि नए से नए पैटर्न को आपके सामने लेकर आ सकूँ ताकि आपकी जो
है, थोड़ी सी होती है कि भाई ये पैटर्न बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, तो वो आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू सो मच। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ब्लैक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा किसी नए पैटर्न के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।